भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग बेहाल हैं, लोगों का व्यापार भी इससे मुतासिर है। लेकिन इन सब के बीच में एक बात ऐसी है जिसकी चर्चा लगातार होती है, वो है 2027 का विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। उसकी तैयारियों को लेकर भी बड़ी गर्मी है। हम लोग निकले हैं इसी बारे में पता लगाने के लिए कि लोगों के दिल में क्या चल रहा है। आइए देखते हैं। कुछ व्यापारी हैं कि दुकान में इस वक्त लोग बैठे हुए हैं ना। क्या चल रहा है रवि भाई? सब लोग इकट्ठा बैठे हुए हैं। बाजार में इतना गर्म है, इतनी गर्मी पड़ रही, आदमी पब्लिक निकल ही नहीं रही। पब्लिक 6 बजे के बाद शाम को निकलती है, तो हम लोग क्या करते हैं? बैठे रहते हैं। काम धाम तो इस समय कुछ ही नहीं, व्यापार बिल्कुल एकदम नथिंग है। एक तो ऑनलाइन व्यापार मारे हुए, प्लस इधर गर्मी भी व्यापार पूरी तरीके से चौपट। ऑनलाइन से क्या व्यापारियों के ऊपर ज्यादा असर हो गया है? बहुत बहुत असर है ऑनलाइन से। ऑनलाइन से तो इतना असर है कि आप एक दूध का पैकेट मंगाइए तो आपके घर पे आ जा रहा है। आप बाजार में लोगे 36 रुपए का, वहाँ 35 रुपए का आ जाएगा। इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं गल्ला मंडी में, और ये रोड ऐसी थी कि जब भीषण गर्मी, बरसात, जाड़ा, जब भी आप इधर से निकलते तो आपको निकलने में बहुत देर लग सकती थी, इतनी भीड़ यहाँ पर होती थी। अब देखते हैं हम लोग कि धीरे धीरे बहुत सन्नाटा हो गया। क्या यही कारण भी है ऑनलाइन का? ऑनलाइन का इसका भी कारण है, और मार्केट ये बहुत पुरानी है। हम अपनी उम्र से तो देख ही रहे हैं, यहाँ वाकई में बहुत भीड़ होती थी। लेकिन अब मार्केट मेन है पार्किंग की। पार्किंग ना होने से ग्राहक यहाँ से निकल के बाहर लेना पसंद कर रहा है। कहीं भी खड़ी करने की कोई जगह नहीं है। जगह नहीं है। प्रशासन से कितनी दफा हम लोगों ने कह चुके हैं, लेकिन आज तक कोई व्यवस्था प्रशासन ने नहीं की है गाड़ी खड़ी करवाने के लिए। प्रतिनिधि जो आपके होते हैं, जो विधायक होते हैं, जो नगर पंचायत अध्यक्ष होते हैं, ये कितना इन क्षेत्रों में काम करते हैं? जनप्रतिनिधि का अपना जो अपना विधायक जी जो जनप्रतिनिधि हैं शहर नवाबगंज के, उनके द्वारा हमको तो नहीं लगता है कि कोई शहर में काम हुआ हो। मेरा नाम रमेश निगम है। यहाँ की स्थिति यह है कि सबसे बड़ी सफाई की स्थिति बहुत खराब है। तो आप बताइए, आप तो व्यापार मंडल से भी बहुत लंबे टाइम से जुड़े रहे हैं अभी भी हैं। और अभी भी हैं। आप ये बताइए कि बहुत सारी सरकारें आई गई, व्यापारियों के हित में सबसे अच्छा काम किसने किया? इस सरकार में जो योगी की सरकार है, एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मजबूत सरकार है, और सबको डरते, सब बहुत कायदे से काम करते हैं। जैसे कि क्या क्या किया व्यापारियों? व्यापारियों के लिए क्या नहीं किया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है ये तो बताइए, क्या किया है? नहीं, व्यापारियों के लिए क्या करेंगे? जो उनको करना, जो उनका काम है वो करते हैं। अरे उनका काम है सहूलियत देना। जैसे टैक्स का है, परेशान लोग करते थे, इंस्पेक्टर आते थे, छापा मारते थे, हैं, पैसा ले जाते थे, वो सब बंद हो गया। आ गए यही हम पूछना चाह रहे थे कि क्या किया है? आ करके 20-20 आदमी पूरे मंडी को छाप लेते थे, हैं, सब व्यापारी इकट्ठा मुर्दाबाद जिंदाबाद तब भागते थे। अभी ये जो सब चीजें हो रही, छापे मार रहे हैं, बहुत जगह पहुंच जाते हैं। बाराबंकी भी आपके यहाँ बवाल हुआ था, और उसके बाद क्यों रवि भाई, आप लोग भी सब मौजूद थे, है ना, उसमें छापे में सैंपल वाला? हाँ, सैंपल वाले में क्या है कि वो आते हैं, और जो उनका अलग से नुमाइंदा है, वो कहता साहब को दो छुट्टी पाओ, बिलाजे परेशान ना हो। ये सब ऐसे भी आते वसूली कराने वाले, और साहब जो है ले लेते हैं। 10 वसूली हो रही है होती। इधर कहाँ आ रहे हैं? इधर आ नहीं रहे। करीब 1.5-2 महीने से जब बहुत बवाल हुआ तब से नहीं आ रहे हैं। नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है इस गवर्नमेंट में। पहले जो 5 रुपए पड़ते थे, अब 50 रुपए पड़ रहे हैं। सुन लीजिए। और वसूली फूड डिपार्टमेंट की और श्रम विभाग की, जो व्यापारिक से कंसर्न में है लेने के, पूरी तरीके से दुधारू गाय की तरीके से नोच रहे हैं। सरकार के ऊपर बेलगाम, सरकार बिल्कुल अधिकारी बिल्कुल बेलगाम है। अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहा है। मैं प्रशासन से यही मांग, मतलब योगी जी से, मतलब भाजपा सरकार से ये कह रहा हूँ कि आने वाला 27 ये अगर अधिकारियों पर बेलगामी नहीं करेंगे ना, तो हम लोग बहुत पीछे हो जाएंगे। जो 5 रुपए पड़ते थे, वो आज 50 रुपए अधिकारी लेता है। जैसे 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 हर चीज में आप देख लीजिए, जो व्यापारी से संबंधित है, व्यापारी से संबंधित है, जिसकी फीस 2000 रुपए, जैसे हम लोग थोक के विक्रेता है, 2000 का लाइसेंस बनता है, लेते हैं 5000 रुपए लाइसेंस बनवाई।
और जितने भी फूड से रिलेटेड दुकानदार हैं उनका साल में पैसा बंधा हुआ है, महीनवारी बंधा हुआ है। जूस कि जाओ 1,000 रुपये लेके आओ, 2,000 रुपये लेके आओ। जूस वाले जितने, जूस का नाम नहीं लूंगा किसी का, जूस वाले जितने भी जूस का काम करते हैं उनका बंधा हुआ है। बहुत भ्रष्ट भ्रष्टाचार है, अधिकारी बेलगाम है, कर्मचारी बेलगाम है, काम कोई नहीं कर रहा है। भाजपा सरकार जरूर चल रही है, योगी जी कह रहे हैं कि भाई हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अंकुश करे यहाँ पे। अंकुश बहुत जरूरी है, अंकुश इतना जरूरी है कि बिल्कुल बेलगाम अधिकारी है। डीएम साहब बहुत अच्छे हैं, डीएम साहब बहुत अच्छे आए हैं, वो बराबर टार्चर कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी अपने भ्रष्ट है, बिल्कुल मान नहीं रहा है। बिजली विभाग में ये है कि अगर आपका रात में बिजली चली जाए और वहाँ कंप्लेंट लिखाने जाइए तो कहीं सुबह आएंगे और उनको 200 रुपया लेते हैं तुरंत आने के। तो ये व्यापार में क्या दिक्कत हो रही किसी तरीके? क्या नाम है आपका? मोहम्मद शब्बीर। कबीर साहब, कहीं कुछ जो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा व्याप्त है, खाद्य विभाग वाले बहुत ज़्यादा, फूड डिपार्टमेंट डिस्टर्ब करता है। नहीं, जब से ये बवाल हुआ जब से तो कोई वैसी बात नहीं हुई है। आप बताओ ना, पूरी बात बताओ। तो कौन होगा बुरी बात? काम कर रहे हो आप, महीने दे दो, साल में कुछ नहीं, आप बताते क्यों नहीं, हम नहीं को देते हैं भैया। कैसे नहीं मामू? अरे देते हूँ, अरे यार सुन लो मेरे भाई। बिल्कुल बोलो करते हैं। देते हैं मामू, देते हैं, हमारे बगल में है मामू, बिल्कुल देते हैं, इनको साल में पैसा देते हैं। डर रहे हैं क्या? आप बताते हैं। बताओ डरते हम तो कभी। गिरते हैं कुछ लोग बताते हुए, क्योंकि कल छापा पड़ जाएगा, इनकी दुकान बंद हो जाएगी, क्या किया जाए? क्या काम है आपका? क्या काम है? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो जबरदस्ती है। पहली गोली हम कई बार तुमरे लिए हम बता दे रहे हैं, हम ऐसे नहीं आपका मामू कही थे। जब से आपसे हमारा संबंध हुआ है, पहले हम खड़े हुए हैं, आप बता दो कि अगर नहीं खड़े हुए हैं। रवि भाई, ये क्या किस तरीके का जो आप बता रहे हैं कि वसूली? खाने पीने का काम करते हैं, बगल में संजय बिस्कुट टापू बच्चों का है, तो उसमें जो भी आइटम ले जाएगी फूड डिपार्टमेंट, तो जहां से बन रहा है वहां जाके सैंपलिंग करें। इनको क्यों परेशान करते हैं? ये पूरा वसूली का खेल होता है, मतलब का एक खेल है भैया। आएंगे, सैंपल देंगे तो व्यापारी डरेगा, उसके बाद बिजली विभाग हो चाहे फूड विभाग हो, सब में जो है, बिजली विभाग हो, फूड विभाग हो, पुलिस विभाग हो, पैसा लाओ। अच्छा, अभी फायर के नाम पे भी क्या ये सब चीजें व्यापार मंडल है बहुत जगह पे। देखिए, जब कोई घटना हो जाती है उसके बाद फिर ये कहा जाता है कि ठीक है यार, इनकी जांच करो, इनको नोटिस दो। पहले क्यों नहीं सारे मानक देखे जाते हैं? क्यों? पहले इसलिए जागते हैं क्योंकि इन लोगों का भी जो है सब बंधा होता है। जहाँ भी कोई अधिकारी जो जाता है उसको पैसा दे दिया जाता है और अपनी मनमानी करिए। और जब हमारे यहाँ घटना घट जाती है हमारे यूपी में या कोई, तब प्रशासन जागता है, तब कार्रवाई करता है। उसका क्या मतलब है? रवि भाई, ये आप लोग ये बातें जो हैं ये प्रशासनिक अधिकारियों तक, डीएम एसपी तक पहुंचाते हैं, क्योंकि व्यापार मंडल के आप बड़े नेता हैं। बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। ये देखिए, मेरी कल की भी एक स्टेप आई है, मैंने जो है लिखा है इसी की वजह से। क्या लिखा है? ये मैंने दिया है कि केवल कोचिंग सेंटर ही नहीं, होटलों, प्राइवेट हॉस्पिटल और शॉपिंग मॉल को भी जो है चिन्हित करे ये फायर वाले। वहाँ पूरा सिक्योरिटी से सेफ्टी सिस्टम है कि नहीं है? अगर वो चीज ये नहीं करते हैं तो जैसे लखनऊ में हुआ वैसे बाराबंकी में भी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जनप्रतिनिधि जो होता है, जैसे विधायक होता है, तो विधायक का रोल क्या रहता है इन सब में व्यापारियों के साथ? विधायक का रोल कभी नहीं, कभी हम भाई 15 साल से हमारे विधायक हैं माननीय श्री सुरेश यादव जी, लेकिन कभी व्यापारिक समस्या पे कभी वो खड़े नहीं हुए। क्या आप लोग वोट नहीं करते हैं क्या? नहीं, वोट देते क्यों नहीं है? देते क्या करें? अगर वोट ना देते तो जीतते, इसे जीत रहे 3 दफा से भाई साहब। 2027 का चुनाव आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बहुत सारे नाम आए हैं, और आप लोग भाजपा से तो आप लोग काफी जुड़े भी हुए हैं। इतने सारे कैंडिडेट हैं जो पिछली बार लड़ी थी, अनिल मौर्य जी थी, विवेक वर्मा आ रहे हैं, सतीश चंद्रा हैं, धर्मेंद्र यादव का भी नाम चल रहा है, राकेश कर्रा का नाम चल रहा है, बहुत सारे नाम चल रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि बीजेपी से कौन सा आदमी परफेक्ट रहेगा, जिसको टिकट मिलना चाहिए? हमारे ख्याल से तो डॉक्टर विवेक वर्मा जी और या तो फिर राजकुमारी मौर्य जी, 2 में से ही अच्छे कैंडिडेट, यही कैंडिडेट हैं
जो भाजपा को जिता सकते हैं, नवाबगंज के विधायक बन सकते हैं। कैसे जिता सकते हैं ये बताइए? पिछली बार भी हर बार हार जाती है बीजेपी। अपना जो है, अपने जो पुराने विधायक जी हैं, व्यापारियों में काफी रोष है। हम व्यापारी की बात कर रहा हूँ, मैं व्यापारी नेतागिरी करता हूँ। व्यापारियों से ही आज बात कर रहे हैं। व्यापारियों में काफी रोष है। जब भी गल्ला मंडी पे कोई कार्य हुआ है, उनको साथ सम्मान बुलाया गया है, लेकिन वो बहुत कम आना उनका हुआ है। या कभी भी छापा या कोई श्रम वाला कभी भी उनको कांटेक्ट किया जाता है तो वो मौके पे उपस्थित नहीं रहते। डॉक्टर जी का जो है सभी सहयोग है, सभी जगह जाते हैं, सभी से मिलते हैं। और राम कुमारी मौर्य जी। क्यों, आपका क्या मानना है? जो उसकी राय सही है। ये क्या बात है, इनकी राय कैसे सही है? आप नहीं, डॉक्टर साहब बढ़िया है। सुरेश यादव कभी आज तक दिखाई नहीं दी यहाँ, अच्छा, नहीं आए कभी। अच्छा, नाम बताइए अपना। मोहम्मद शब्बीर। बीजेपी से आएंगे तो वोट कर देंगे आप डॉक्टर विवेक वर्मा को? अगर वो आ जाए तो कर देंगे। उमा कौन खाता तुम? मतलब वो आदमी आपको वो विवेक वर्मा पसंद है? वोट दे दिया। अरे भैया, संग्राम सिंह का एक बार वोट दे चुके हैं भैया हम, बीजेपी का। अच्छा, हाँ भाई। क्या नाम है आपका? कृष्ण निगम। और आपका? राजकुमार दोनों लोग व्यापार देख रहे हैं, जी। क्या हालत है व्यापार? व्यापार में इस समय बड़ा सन्नाटा है। ये गर्मी चल रही तो कस्टमर नहीं निकल रहा, ऑनलाइन का भी फर्क है। आप क्या का व्यापार करते हैं? हम टॉफी बिस्कुट यही सब का व्यापार है। आप लोगों से भी वसूली होती है? नहीं, पहले होती थी लेकिन अब नहीं। सबसे नहीं हो रही है। आते थे लेकिन सब दुकान लोग सब बंद करके चले जाते थे, तो फिर वसूली तो होती थी। ये तो है जी। जब से वो विरोध हुआ, जब से प्रदर्शन हुआ है तब से वसूली नहीं हो रही। आते ही नहीं है फिलहाल। आते हैं तो फिर दुकानदार सब बंद करके व्यापार अपना भाग तो आप लोग मिलावट का सामान क्यों बेचते नहीं, हैं? मिलावट का कोई नहीं रखते, लेकिन जैसे कि कंपनी का आइटम आता है, जो कंपनी की है चीज, उस पे लोग भी कहते हैं कि नहीं ये आइटम आप मत बेचिए। तो ये कंपनी से उसमें कहीं डिफेक्ट कुछ निकलता है तो कंपनी से डायरेक्ट आप लोग सिगरेट बेचो और पीने वालों को कहोगे ना सिगरेट पिए। की बात नहीं नहीं, खाने पीने नहीं, वाली आप हम बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि वही हाल है कि सिगरेट बिक रही है और लोगों से कहा जा रहा ना पियो, जब बिकेगी तो लोग पियेंगे। पियेंगे। लेकिन मैं खाने पीने वाली चीज की बात कर रहा हूँ। वो सब चीज़ है कि कंपनी पैकेट होती है, एक्सपायरी भी नहीं होती, लेकिन उस पर भी डिफेक्ट माल निकल जाता है जब जांच होती है। तो इसमें व्यापारी की क्या गलती है? तो सरकार क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है? अब ये सब ऊपर जो बैठे हुए हैं वो सब जाने की क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, क्योंकि व्यापारी तो बनाता तो है नहीं। वो तो आपको सरकार पसंद है आपको? पर सरकार तो पसंद है, सरकार कार्रवाई भी करती है जब कोई दिक्कत होती है, लेकिन यही है कि व्यापारी तो पैकेट के अंदर बैठा नहीं होता है। 27 में कौन सा आप विधायक चाहते हैं? कौन पसंद है आपकी? हमारी नज़र में तो डॉक्टर विवेक वर्मा। अब वो ज़्यादा मिलते जुलते हैं लोगों से, और सुरेश यादव जी नहीं मिलते जुलते? मिलते हैं, वो गाड़ी से आते हैं, गाड़ी से निकल जाते हैं। भाई तो गाड़ी से आते हैं, मिलते नहीं। सुरेश यादव भाजपा में डॉक्टर विवेक वर्मा का हर जगह जाते हैं, सबसे मिलते हैं। व्यापारियों का कोई भी समस्या हो तो वो खड़े नहीं होते। आप लोग वोट नहीं करते होंगे तो वो नहीं आपके साथ आते होंगे। क्या वोट हम फेंक तो देते नहीं, वोट तो करते हैं। कोई जरूरी कि हम उनको वोट दें? वोट सीक्रेट होता है, हमने किसको दिया किसको नहीं दिया, कैसे बन गए, बेईमानी से बन गए, ईमानदारी से बन गए। वोट जरूरी नहीं कि हर आदमी उन्हीं को दिया हो, लेकिन उनको आना, जब विधायक हो गए तो सबके हैं, इसलिए उनको हर मौके पर आके खड़े होना चाहिए और काम कराना चाहिए। ये तो एक विधायक से लेके एक मुख्यमंत्री तक की जिम्मेदारी होती है कि जब वो जीत गया और वो मुख्यमंत्री बन गए और प्रदेश के राजा हैं तो उनकी निगाह में सबको बराबर होना चाहिए। क्या क्या योगी जी ने विकास किया है? विकास तो बहुत किया। अब हम व्यापारी हैं, अखबार पढ़ लिए भूल गए, वरना विकास ही तो रोज उसमें लिखा रहता है अखबार में। कोई आपको दिख क्या रहा है? क्या सब दिखाई दे रहा, अच्छा हो रहा है। अरे कितनी चीजें बढ़ गई, कितने से लोग बनवा रहे हैं। क्या बनवा रहा है? अरे सड़कें बन रही हैं, करोड़ों रुपया अरबों रुपया आ रहा है। और वो कौन सी सड़क बना दी यूपी में? यूपी में? अरे हम यूपी के ठेकेदार हैं, अपने बाराबंकी में रहते कि यूपी में हम रहते। बाराबंकी में बताइए क्या क्या निर्माण हुआ? सब कुछ निर्माण हुआ। देखिए सड़क बनी है, ये नाका और सतीश रोड कहीं धंसी नहीं है, बड़ी ईमानदारी से सड़क बनाई। सुरेश यादव के टाइम में बनी? जी नहीं, नहीं सुरेश यादव के टाइम में बनी, लेकिन नगरपालिका में तो पैसा सुरेश यादव उनके उससे विधायक निधि से आया कि नहीं आया? नहीं, हम नहीं मान सकते हैं। नगर पालिका में जो पैसा तो खर्च होता है, उनके विधायक निधि से कहाँ ये बनी सड़क। क्या क्या काम हुआ है योगी जी, बताइए क्या क्या बढ़िया हुआ? स्वास्थ्य में बताइए, स्कूलों में क्या बढ़िया हो गया बताइए। पॉपुलेशन बहुत है और इंतजाम कम है, भीड़ हर चौराहे पर पीने का जल मिलने लगा लोगों को,
नगर पालिका नगर पालिका की जो है अध्यक्ष हैं वो करा रही हैं। करा रहे हैं। तो इसी तरह जो अच्छे काम है अच्छे हैं, जो बुरे हैं बुरे हैं। कुल मिला के ये व्यापारी हैं, इनके अपने दर्द भी हैं, अपनी परेशानियां भी हैं। सरकारें अच्छा काम भी करती हैं, सरकारों की कुछ कमियां भी होती हैं। ये लोग सारी बातें कर रहे हैं।